अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। एक बड़ी ही अहम चीज़ है, मेरे ख्याल में इस पे हमें गौर करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इसके पीछे मकासद क्या है। बन्नू में 2 दिन से दहशतगर्दों ने फौज पर हमला किया, कैंट में घुसने की नाकाम कोशिश की, फौज ने हमला नाकाम बनाया, अवाम को महफूज बनाया और इस दौरान 8 जवानों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। 8 जवान शहीद हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? बन्नू में। बन्नू कहाँ है? केपीके में। आज अवाम सूबे में गंडापुर की हुकूमत की नहली और नालायकी के खिलाफ निकली थी। पीटीआई की सूबे में 10 साल से हुकूमत है और वो अब तक दहशतगर्दी पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसको तो आप लोग किसी भी तरह से लाइट जो है ना वो नहीं ले सकते। अवाम इनके खिलाफ थे, सरापा एहतजाज था। बन्नू में अवाम की हुकूमत की नाकामी के खिलाफ निकले। गुज़श्ता 10 साल में दहशतगर्दी के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, उल्टा दहशतगर्दों को वापस लाके उनको बिठाया, उनके दफ्तर खोले, उनको वो तमाम सहूलतें दी कि वो दोबारा इस किस्म का जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो वो उनके लिए काम कर सके। अब लग तो यही रहा है कि जैसे ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था, ये सब कुछ इसलिए किया गया था कि जब वक्त आएगा तो पीटीआई की हुकूमत को वो सपोर्ट कर सकेंगे। और लग ये रहा कि इस वक्त उनको इसकी जरूरत है और वो सब कुछ किया जा रहा है। बतौर एहतजाज मेरे ख्याल में सिक्योरिटी तो सूबे की हुकूमत ने देनी थी। पुलिस कहाँ थी? गंडापुर कहाँ था? क्यों सिक्योरिटी नहीं दी गई? हजूम के अंदर से फायरिंग करने वाले शरपसंद कौन थे? किसने भेजे थे? क्या वो टीटीपी के ही लोग थे? और ये गंडापुर की हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। 9 मई पर फौज अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाई थी, क्योंकि वो गोलियां चलाते तो पीटीआई को मतलूबा लाशें मिल जाती। बन्नू कैंट में 2 दिन कबल ही फौज पर हमला हुआ, 8 जवान शहीद हुए। इसके बावजूद अवाम पर गोली नहीं चलाई गई। सवाल ये पैदा होता है कि गोली चली कहां से और इस गोली चलाने के अजायम क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये पूछ रहे हैं कि वजीर आला कहां है। बढ़के सिर्फ हुकूमत के खिलाफ है। अपनी जो मरकजी हुकूमत है उसको डराने और धमकाने के लिए आपने ये बढ़के संभाल के रखी हुई है। दहशतगर्दों के खिलाफ आप लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता? ये सूबे की अवाम पूछ रही है। फौज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने जवानों को शहीद करा रही है। फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, माओ के बेटे शहीद हो रहे हैं, बहनों के भाई शहीद हो रहे हैं, बाप अपनी औलाद से महरूम हो रहे हैं और वहां पर पीटीआई जो है वो नफरत जो है वो भी सामना हो रहा है वहां पर। मैं समझता हूं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फौज खैबर पख्तूनख्वा से निकल आना चाहिए। ये मेरी मतलब अगर ये समझा जा रहा है कि फौज वहां पे सारा कुछ ये कर रही है तो फिर फौज को वहां से निकल आना चाहिए और पीटीआई हुकूमत और गंडापुर खुद इन शरपसंद अनासर, ख्वारजियों और दहशतगर्दों से लड़ना देना चाहिए। फिर गंडापुर लड़े इन दहशतगर्दों से अपनी पुलिस के जरिए। देखते हैं उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कितना इंतजाम कर रखा। मजीद ये नहीं हो सकता कि फौज इनकी फैलाई हुई नफरत का भी सामना करे, इनकी बेइज्जती का भी सामना करे, अपनी जानें भी कुर्बान करे। और हमारे जवान माओ ने इसलिए तो पैदा नहीं किए क्योंकि हमारा जवान बॉर्डर पर खड़ा है, इनके लिए लड़े, इनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ नफरत करें और नफरत फैलाएं और उनकी बेइज्जती करें। ये मेरे ख्याल में टू मच हो गया। तो अब ये होना चाहिए कि वहां से फौज को केपीके से निकल आना चाहिए, हवाले कर देना चाहिए सूबा जो है वो सूबाई हुकूमत के। जाहिर है उनके पास एक अपना पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत एक 10 साल में 12 साल में उन्होंने वहां पर अपनी फौज को इतना मजबूत कर लिया, मिसाली अपनी पुलिस को इतना मजबूत कर लिया, मिसालें दी जाती हैं। तो इन मिसालों को अब साबित करने का वक्त आ गया। अगर उनके ख्याल में वहां पर ये जो जुल्म जुतम है, जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है और अगर ये वर्दी वाले वापस आ जाए फिर यही हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। और अगले साल 2 साल में देख लेते हैं कि सूबे को जो पुलिस है वो कैसे चलाती है, उन्होंने मुकाबला किया है कि नहीं किया। और फिर हो सकता है ये जो दहशतगर्द है वही वर्दियां पहन के पुलिस के इनके साथ मिल जाएं और दहशतगर्दों को खत्म कर दें। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। ये बड़ी दुख और तकलीफ वाली बात है कि 2 दिन पहले बन्नू में जिस तरह हमला हुआ, जिस तरह फौज के जवानों ने रोका, 8 जवान शहीद हुए और आज फिर वहां पर फौज के खिलाफ नफरत। ये कैसे हो सकता है? जो आपसे राय मांगी जाती है उसका इजहार जरूर किया करें। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की महसूस नशिस्तों के फैसले पर ना सही बड़ा पंजाबी नहीं कहते, बड़ा स्वाद आ गया, स्वादी जहा रद्दमल दिया है, सरप्राइज दिया है। शुरू में तो शायद पीटीआई वाले, आपको पता है मठियाई खाने में अक्सर जल्दी कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कि ये मठियाई कहां से निकलेगी और कैसे निकलेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हदायत दी है, फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदेही करें, रुकावट है तो निशानदेही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से
रजू किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम निशानदेही करेगी कि फलां पॉइंट पर अमल नहीं हो सकता। जब वो ऐसी निशानदेही करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इसकी जरा मजीद तशरीह कर दें, ये आइन से मुतासादम है, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा। असल स्टोरी यहां पर रुकेगी आके। मतलब अब जो इलेक्शन कमीशन है, अमल दरामद तो नहीं होना, ये तो नजर आ रहा है। रवैया जो है इस वक्त स्टेट का, उसमें जो एक एक चीज है वो सामने आ रही है हमारे कि उस पर किसी भी तरह से अमल नहीं होना। अगर अमल नहीं होना तो रोकना कैसे है। अब लड़ाई भी नहीं है, जाहिर है दो अदारे हैं, आपस में लड़ भी नहीं सकते। तो अब उसका यही तरीकाकार है जो इलेक्शन कमीशन ने अपनाया कि दसो भजन कर लेने, ताड़े सारे पॉइंट असी वेख लेने। कोई ऐसी चीज जो आइन से मुतसादम हो, आपने तशरीह की पहले भी, हमने मान ली। अब मजीद कोई ऐसी चीज जो इसमें है, मतलब फर्ज किया एक मोटी सी बात बताएं कि एक आइन में है कि आजाद इलेक्शन जीतने वाला जो मेंबर है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी वफादारी जिस भी सियासी जमात के साथ करना चाहता है कर ले। यहां पर 15 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया। अब इसको बताएं कि कैसे हैंडल करना है, ये आप कैसे कर सकते हैं। जज साहबान 15 दिन का टाइम कैसे दे सकते हैं जब आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर अंदर। आप भी कह दे 3 दिन के अंदर अंदर। मुझे लगता है कि ये जो जाने से पहले मसला कश्मीर जो है ना, वो गोरे छोड़ गए थे ना जानबूझ के कि लड़ते रहना आपसे, तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी चीजें जानबूझ के छोड़ा है ताकि साथ साथ जो है ना ये टाइम गुजरता रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी खुश हो जाएं, हुकूमत को भी कोई मसला ना हो। तो वो दरमियान में कोई लाइन लेके चल रहे हैं। आप यूं कह लें कि इलेक्शन कमीशन ने अगर कि आपका फैसला सर आंखों पर लेकर मरना कोई नहीं, वो नहीं कहते अपना वो बॉस बैठा हुए थे काम करने वाला कहता जी सर जी सर जी सर, तो बाहर आ कहता पैसे तैसी बॉस दी, वो हिसाब हुआ है। तर्जमान ने कहा कि इलेक्शन से इस्तीफे का मुतालबा मसक का हैज है, कमीशन किसी दबाव की खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त नहीं करार दिया था। इसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। फिर नशिस्तों के फैसले पर हतमी अमल पार्लियामेंट ने करना है और स्पीकर ऑफिस ने हतमी अमल करना है। वो डट जाने का इरादा रखते हैं, फैसले को फ्लोर क्रॉसिंग समझते हैं जो आइन के खिलाफ है। अब यहाँ पे आइन का सहारा लिया जाएगा और लिया भी जाना चाहिए। जो आइन से चीजें हटकर बाहर हो रही है वो कोई भी करे, अगर सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो भी उसको भी रोकना तो फर्ज है ना। अगर जरूरी तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला ठीक हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हो, लेकिन उस गलत और सही के दरमियान में जो मामला हैं वो भी तो किसी साइड पे लगने हैं ना। अब इस वक्त नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, या तो सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट, ये सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही थी, अगर इस फैसले के मुताबिक, तो वो तहरीक इंसाफ को देने के बजाय जो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की है तो वो सुन्नी तहरीक को दे देते तो मामला और होता। लेकिन यहाँ पे इतनी लूज बॉल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, उन जजेस की तरफ से आई है कि जिन्होंने लाडले को लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, शायद वो उनके लिए मसाइल बने। पीटीआई का माफिया बाज नहीं आ रहा, इनकी मुहिम जैसे एक और इज्जतदार पीछे हट गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने भी सोशल मीडिया पर पीटीआई की गलीज मुहिम के बायस हाक जज बनने से माजरत कर ली है। मजहर आलम मियां ने जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया है। इससे पहले रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी जज बनने से माजरत कर रहे हैं। ये तो एडहाक वाले जज है ना, आप देखिएगा आने वाले वक्त में शायद कुछ जज ही ना बने। एक तो जजों की अपनी जो कारनामे हैं, जो करतूत है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनेगी कि कोई जज बनने को नहीं तैयार होगा। और दूसरा, अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई खिलाफ फैसला दे दिया या वो किसी जगह पे उनके कमेंट ऐसे हुए कि वो लग रहे हों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रहे हैं, तो जाहिर है फिर उसका जो सोशल मीडिया पर हाल होगा, जो उनकी फैमिली, उनके खानदान के बारे में कहा जाएगा, तो वो उससे डरते हुए जाहिर है कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। तो यहां पर ये 3 जज साहबान जो हैं, उन्होंने इस सोशल मीडिया ब्रिगेड, गाली ब्रिगेड, और आपको पता है फिर बस क्या कहा जाए, अब वो स्क्रीनशॉट, अगर आप लोगों को पता ही, आप सारा दिन सोशल मीडिया देखते हैं, जो पीटीआई की आला क़यादत की तरफ से मुहिम साजी की गई थी, अब उसका असर जो है वो तो होना ही होना था। हुकूमत ने भी बोल्ड पोजीशन ली है। अमेरिका ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और कहा था कि उन्हें तफ्तीश है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। हमने उसको काम पर लगाया हुआ कि CPAC नहीं बनने देना, मुल्क की हालत नहीं बेहतर होने देनी, इकॉनमी नहीं बेहतर होने देनी, तो आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो फिर हमारे जो मिशन है उनको आगे लेकर कौन चलेगा। इसी पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जानदार रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है, अंदरूनी मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरों से ग्रेज करना चाहिए, पाकिस्तान अपने मामलात खुद हल कर सकता है। बात तो ठीक है, क्या
पाकिस्तान यहां से बैठकर, मैंने पिछले दिनों जब ये जस्टिस काजी फैसला के खिलाफ इंग्लैंड के जो ऑफिसर थे, उन्होंने एक, जो पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी में जो ऑफिसर थे, उन्होंने एक खत के, उन्होंने एक किसी जलसे जुलूस में, किसी मीटिंग में, किसी जगह पे कोई ऐसी बात की थी, तो मेरे ख्याल में बड़ा सख्त रद्द अमल आया था कि क्या हम इंग्लैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है या जो बांग्लादेश या इंडिया की, उस पर हम इस किस्म का कोई तबसरा कर सकते हैं? हमारा कोई ऑफिसर कर सकता है? तो नहीं कर सकता। तो उनको भी ख्याल करना चाहिए। तो यही बात है कि कल अगर वहां पर ट्रंप साहब जीत के आ जाएं और अमेरिका फैसला करे कि ट्रंप या फिर दूसरी पार्टी जीत के आ जाए और वो उसके अंदर कुछ ऐसी वायलेंस हो कि वो अपने मुल्क के खिलाफ या कुछ ऐसी चीजें हों और उन पर कोई वो पाबंदी लगाना चाहे, तो क्या पाकिस्तान यहां से शोर करेगा, शोर डालेगा कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? इसलिए ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। यही कहा है दफ्तर खारजा ने। उम्मीद है कि अमेरिका को समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन के बाद जजों ने एडहाक जिम्मेदारी लेनी कबूल नहीं की, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इतना पावरफुल, ताकतवर सोशल मीडिया हो गया कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी फैसला जो है सोशल मीडिया की मर्जी के बगैर नहीं हो सकेगा और सोशल मीडिया के रद्द अमल से डर कर भी लोग कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होंगे? इस पर जरूर तबसरा करें। अल्लाह पाक खुश रखे, आपको सलामत रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप लोगों से शाम को रूटीन के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।